हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विस। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक है असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2021। इस एक्ट के अंतर्गत बेसिकली गाय की हत्या पर आपको 8 साल तक की सजा मिल सकती है, साथ में आपको भारी जुर्माना भी मिल सकता है। तो आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसमें प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो कई सारे न्यूज़पेपर इसको दिखाया भी है कि असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 पास्ड इन असेंबली आफ्टर अपोजिशन वॉकआउट। अपोजिशन ने हालांकि इसका विरोध किया है, इसके बारे में बात करेंगे अपोजिशन ने क्यों विरोध किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि असम ने ये जो पुराना बिल था, एक पहले से एक्ट ऑलरेडी था, असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1950 को इसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये एक नया डेवलपमेंट है। लेकिन स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो गाय की बलि पर रोक लगाने की बात की गई, यहां पर क्या है, गाय हैं या कोई दुधारू पशु है, उनकी हत्या पर रोक लगाने की जो बात की गई है, ये हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में कहा गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इस चीज को मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा। असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2021 की यदि हम बात करें तो यहां पर अपोजिशन ने या बाकी जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, उन्होंने प्रॉपर तरीके से रैली किया है इसके अगेंस्ट में कि ये बेसिकली हमारी जो फॉर्म इकोनॉमी है उसको कहीं ना कहीं डैमेज करेगा इन द नेम ऑफ रिलीजन। क्योंकि कहीं ना कहीं असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2021 में यहां पर मोस्टली गाय को सिर्फ फोकस किया गया है। ऐसा नहीं कि गाय के अलावा बाकी को फोकस किया गया, भैंस को इतना फोकस किया गया और भैंस को नहीं फोकस किया गया है। यहां पर जैसे बकरी है, बकरी भी एक दुधारू पशु है। यदि आप बोलते हो कि गाय दुधारू पशु है तो भैंस और बकरी पर यहां पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि गाय पे ही मोस्टली फोकस रखा गया है। नाउ एक कंसर्न क्रिएट करता है कि हमारे देश में जो, यदि हम गाय की बात करें, ये रीजन दिया गया है कि जो हिंदू रिलीजन है वहां पर गाय जो है एक प्रकार से पवित्र जानवर के रूप में माना जाता है, गाय की पूजा भी की जाती है और इस कारण इसमें बेसिकली रोक लगाया गया है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन है गाय और भैंस के बीच में, क्या आपको जेन्युइन लगता है? इसके बारे में आप बता सकते हैं। इसके बारे में भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे थोड़ी सी और डीप में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर जो रेगुलेट किया गया है, स्लॉटर है मतलब जो हत्या करना है, साथ में कंजप्शन मतलब उसको कंज्यूम करना है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल है, इन सभी को इसके अंतर्गत रेगुलेट किया जाएगा। नाउ अब देखा है तो हाईलाइट्स ऑफ द लॉ की यदि हम बात करें कि इसमें कुछ कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो यहाँ पे स्लॉटर किसका रोकने की बात की है, काऊ मतलब गाय है, गाय का जो बच्चा है, और साथ में हैफर। हैफर का मतलब यह है कि ऐसी गाय है जो बेसिकली यंग हो गई है लेकिन उसके बच्चे बेसिकली नहीं हैं, तो इन सभी की हत्या पर रोक लगाने की बात की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल फ्रॉम और थ्रू असम इज प्रोहिबिटेड। ये कैटल का ट्रांसपोर्टेशन भी यहां पर रोक देने की बात की गई है। कहां से? असम से। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है कि क्या असम से बाहर ट्रांसपोर्ट होगा नहीं। नाउ इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने ये बोला है कि जो सेल ऑफ बीफ, अब यहां पर इन्होंने गाय और जो गाय के बच्चे हैं उसकी हत्या पर रोक लगाने की बात की गई है। लेकिन जो बाकी बीफ की यदि हम बात करें तो बीफ में बाकी कैटल आते हैं, जैसे भैंस है, जैसे बकरी है, बकरा है, या बाकी जो कैटल्स आते हैं वो बेसिकली बीफ में आते हैं। तो यदि बीफ का बेसिकली बीफ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर बीफ में भी एक वर्ड इन्होंने बुलाया है कि जो इनहैबिटेड एरिया है, हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, जहां पर ये कम्युनिटीज निवास करती हैं, वहां पर आप उसके आसपास के रीजन में आप बीफ या बीफ प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। तो इसको भी प्रोहिबिट कर दिया गया है। चौथी बात यहां पर बोली गई है कि जो बीफ या बीफ प्रोडक्ट की यदि हम बात करें, इसको प्रोहिबिट किया गया है 5 किलोमीटर रेडियस में किसी टेंपल में, किसी टेंपल के आसपास या सत्र के आसपास, या किसी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से उसके आसपास 5 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी तरह से बीफ का प्रोडक्ट सेल नहीं होना चाहिए। नाउ यहां पर सिर्फ और सिर्फ बीफ की बात की गई है। बीफ का मतलब यह है कि जो बड़े जानवर होते हैं उसका जो मीट होता है उस पर रोक लगाई गई है, मतलब जो रेड मीट आप कह सकते हैं। लेकिन जो चिकन है, चिकन वगैरह पे कोई दिक्कत नहीं है, चिकन वगैरह बिक सकता है, चिकन वगैरह पे यहां पर कोई इस प्रॉपर तरीके से इस एक्ट में उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। नाउ इसके अलावा देखा जाए तो ये कैटल प्रिजर्वेशन का प्रॉपर तरीके से एक्ट है, इससे बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया गया है। जैसे प्रोहिबिट क्या किया गया है, स्लॉटर ऑफ काऊ, कल्फ एंड हेफर इन असम, इसकी हत्या पर कंप्लीटली प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल फ्रॉम और थ्रू असम, तो ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। सेल ऑफ बीफ और बीफ प्रोडक्ट्स इन एरियाज प्रिडोमिनेटली इनहैबिटेड बाय हिंदू, जैन, सिख, या ऐसी कम्युनिटी जो है जहां निवास करती हैं वहां पे उसके आसपास के रीजन में बीफ का सेल नहीं होना चाहिए। और अगली बात बोली गई है जो टेंपल्स के आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी तरह से बीफ का
सेल नहीं होना चाहिए। यदि आप सेल करते पाए जाते हैं तो आपको यहां पे 8 साल तक की सजा हो सकती है और इवनली 5 लाख रुपए तक की आपको पेनाल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो यहां पे दो कंडीशन लिखी हुई है, ये दोनों भी हो सकता है या कोई एक हो सकता है ना। यहां पे एक चीज और ही बोली गई है, ये कैटल की बात करें, द कैटल नॉट बीइंग ए काउ। मान लीजिए कोई ऐसा कैटल है, कैटल का मतलब है कोई ऐसा जानवर है जो काऊ, कफ या हेफर नहीं है, मतलब जो गाय या गाय का बछड़ा नहीं है, तो उस कंडीशन में, और उसकी एज जो है 14 ईयर्स से एज से कम है। देखिए 14 ईयर्स तो एक लिमिटेड एरिया हो, 14 ईयर्स के बाद किया जाता है, लेकिन 14 ईयर्स के कम की एज है तो उस कंडीशन में यदि सपोज करिए कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो गई है या कोई ऐसी डिफॉर्मिटी हो गई, उस कंडीशन में यहां पर जो अथोराइज्ड वेटनरी ऑफिसर हैं उनके सर्टिफिकेट इशू करने के बाद उसको स्लॉटर किया जा सकता है, मतलब उसकी हत्या की जा सकती है। लेकिन यदि इन केस इवनली यहां पर बोला गया कैटल में काऊ, काफ और हेफर की हत्या तब भी नहीं की जा सकती। यहां पे इस चीज को याद रखिएगा, यहां पर काऊ, कफ और हेफर के अलावा, मतलब जो गाय और गाय के बछड़े के अलावा जो बाकी कैटल्स हैं उनकी हत्या के लिए बोला गया है कि उनकी हत्या की जा सकती है यदि उनको एक्सीडेंटल इंजरी है या कुछ समथिंग लाइक दैट। जिनकी उम्र 14 साल से कम है उनकी भी की जा सकती है। तो ये यहां पर इस एक्ट में एक अलग चीज लिखी हुई है। नाउ पनिशमेंट की बात करें, पनिशमेंट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पनिशमेंट में यहां पे लिखा है नॉट लेस देन 3 ईयर्स, मतलब 3 साल से कम का पनिशमेंट नहीं मिलेगा। दूसरा, यहां पर पनिशमेंट जो है आपको 8 साल तक का मिल सकता है। इसके अलावा फाइन की बात करें तो यहां पर 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच का फाइन हो सकता है आपको, या दोनों हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पनिशमेंट है काफी बड़ा पनिशमेंट है, मतलब इवनली मतलब बड़े बड़े सजा के लिए इस तरह से पनिशमेंट मिला करता है इंडियन पेनल कोड के हिसाब से तब देखें। और इसमें लिए बोला गया है कि यदि आप इस ऑफेंस को सेकेंड टाइम करते हो तो पनिशमेंट इसको डबल किया सकता है, मतलब ये सजा भी आपकी डबल किया सकती है और इवनली जो पेनाल्टी है ये भी डबल किया सकती है। तो कह सकते हैं काफी मतलब ग्रेव पनिशमेंट के रूप में ये काउंट किया जाएगा। नाउ इस लॉ की जरूरत क्या है? बेसिकली असम की बात करें तो असम का एक बहुत बड़ा रीजन जो है भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर में आता है। तो बिकॉज ऑफ दैट थिंग वहां पर इलीगल जो कैटल की स्मगलिंग है काफी ज्यादा हो रही है। तो इसको रोकने के लिए यहां पर बेसिकली ये लॉ लाया गया है। इसके अलावा वहां पर बहुत सारी जो फोर्सेस उसको डिप्लॉयमेंट किया गया है, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आपको बताना चाहिए भारत और बांग्लादेश की जो बॉर्डर की बेसिकली सिक्योरिटी करते हैं वो बीएसएफ करते हैं, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करते हैं। ये एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में आते हैं, जैसे आपके सीआरपीएफ हैं, सीआईएसएफ हैं, वैसे बीएसएफ हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी ज्यादा स्मगलिंग हो रही है, यदि यूनियन गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से देखें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने लगभग 4,76,035 हेड इतने जो हैं 2016 से लेकर 2020 तक के बीच में इंडो बंगला बॉर्डर में सीज किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है। नाउ कंट्रोवर्शियल प्रोविजन क्या है इसमें, इसका काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है इस समय। क्या क्रिटिसिज्म होने की संभावना है? देखिए लॉ की बात करें तो ये कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है काउ स्लॉटर को इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजन, मतलब काऊ की हत्या हो ही नहीं सकती है, इनका यह कहना है। दूसरा, यहां पे इनका कहना यह है कि 5 किलोमीटर टेंपल के रेडियस में आप किसी भी तरह से बीफ को सेल नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आ सकती है, जो लोग बीफ कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा यहां पे एक और चीज बोली गई है, यहां पर जो इंस्पेक्ट करने का जो अधिकार है, सर्च करने का जो अधिकार है, ये किसको दिया गया है? ये वेटनरी ऑफिसर को दिया गया है, पुलिस ऑफिसर को दिया गया है, इवनली सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी जो हैं ये भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे ऐसी उम्मीद की जा रही है कि स्टेट गवर्नमेंट, इवनली स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑथराइज्ड लोग हैं वो भी कर सकते हैं। तो यहां पे उम्मीद की जा रही है कि शायद इसको कई बार कम्युनल मिसयूज किया सकता है। तो यदि कम्युनल मिसयूज किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा कंसर्न क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो पनिशमेंट है काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा पनिशमेंट दिया गया है। मतलब ऐसे पनिशमेंट आमतौर पर इंडियन पेनल कोड 1860 के अंतर्गत जो दिए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा जो सीरियस ऑफेंडर्स होते हैं उनको इस तरह का पनिशमेंट दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है। नाउ यहां पे बैकग्राउंड की बात करें, असम का जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ काफी ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है। आपको पता होना चाहिए लगभग 263 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। इसमें यदि बात करें 143 किलोमीटर जो है ये लैंड बॉर्डर है और 119.1 किलोमीटर जो है ये रिवराइन बॉर्डर है, मतलब यहां पे पानी है। तो कहीं ना कहीं जो रिवराइन एरिया है यहां पर काफी ज्यादा बेसिकली स्मगलिंग के चांसेस हो जाते हैं। यदि आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर से बात करें जो उस रीजन में तैनात थे, यदि उनकी बात करें तो वहां बताते हैं कि काफी ज्यादा स्मगलिंग होने की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए शायद ये लॉ लाया गया होगा, दैट्स पॉसिबिलिटी।
नाउ चैलेंजेस क्या है? यदि असम की बात करें तो वहां भी बहुत सारे एग्जिट पॉइंट्स हैं और इवेंटली देखा तो बहुत सारी जगह पोरस बॉर्डर है। भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है असम के रीजन में काफी पोरस है, क्योंकि यदि हम बात करें जो रिवराइन बॉर्डर है वो तो आप रोक नहीं सकते हो, तो कहीं ना कहीं वहां पे काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वहां पे स्मगलिंग की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। तो वहां पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस होंगे उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि उस एक्ट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। दूसरा, स्मगलिंग की बात करें तो यहाँ पे जो बॉर्डर एरिया जैसे वेस्ट बंगाल की बात करें या मेघालय के जो स्टेट्स हैं, यहां भी कई बार यहां पर स्मगलिंग होने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य की जो सीमा होती है जब शेयर करती है तो वहां भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा कपल ऑफ ईयर्स एगो की बात करें तो बीएसएफ ने तकरीबन 65 कैटल कॉरिडोर्स पाए थे अलोंग द बॉर्डर, मतलब बॉर्डर में प्रॉपर तरीके से इस तरह से कॉरिडोर बने हुए हैं, मतलब अंडरग्राउंड या टनल बनी हुई है, सुरंग बनी हुई है, समथिंग लाइक दैट। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है। लोकल पुलिस ऑफिसर्स की बात करें जो असम में रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये भी एक बड़ा कंसर्न बनता है, कई बार जो लॉ है वो कैसे अलाउ कर इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये भी एक बड़ा कंसर्न कई बार बन जाता है कि कैसे किसी को गिरफ्तार किया जाए, कौन से लॉ के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाए, तो ये भी बड़ा कंसर्न पहले बनता था। एनीवे, ये रही कुछ चीजें जो इस एक्ट के अंतर्गत हैं। नाउ आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो काऊ है या किसी दुधारू पशु की हत्या पर रोक लगाने का अधिकार क्या राज्य के पास में है? यस, आर्टिकल 48 के अंतर्गत ये प्रोविजन लिखा गया है। आपको बताना चाहिए आर्टिकल 48 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, मतलब इसे बोलते हैं राज्य का नीति निषेध तत्व। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखना है, जो डीपीएसपी होती है वो नॉन जस्टिसेबल होती है, मतलब इन केस सपोज करें राज्य जो है इसके लिए कोई अधिनियम लेके नहीं आता तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको फोर्स नहीं कर सकती है। आर्टिकल 48 जो है एक डीपीएसपी में आता है, लेकिन यहां पर असम सरकार ने प्रॉपर तरीके से प्रोविजन ला दिया है, तो यहां पर इसके लिए जो पनिशमेंट के प्रोविजन भी इन्होंने ला दिए हैं। अब यहां पे देख सकते हैं, यहां पे लिखा है प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काउज एंड कव्स एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल। तो ये बेसिकली प्रोहिबिट किया सकता है आर्टिकल 48 के अंतर्गत। और ये वाला जो पार्ट डीपीएसपी का है ये गांधीवादी सिद्धांत पे बेस्ड है, मतलब दैट इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये रहा डिस्कशन आज के अबाउट दैट। डिस्कशन कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप आपके क्या ओपिनियन है इस एक्ट के बारे में, ये भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल, चूंकि आने वाले कल में यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट हम अपलोड कर रहे हैं, उससे आपको डेफिनेटली आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में काफी सारा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।